वसूली उसे आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। वो मुड़ मुड़ के गांव की पगडंडियों पे नजर दौड़ाती, अपने बेटे को शाल में बार बार लपेट रही थी, कहीं बेटे को सर्दी न लग जाए, और अपनी मायूसियों को जमीन में दफन करने लगी। उसे ये ख्याल बार बार सता रहा था, वो आज तक खुद को मुकम्मल नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसे अपने लखते जिगर के लिए जिंदा रहना है। अपनी सोचों में डूबी हुई एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जैसे जैसे बस करीब आती गई, उसके चेहरे पर से खौफ की परछाइयों के बादल हटते गए। बस को हाथ दिखाकर उसने गांव की जानिब आखिरी बार देखा और सुकून की सांस लेते हुए बस में सवार एक नए सफर के लिए निकल पड़ी। वो अब सारे बंधनों से आजाद हो चुकी थी। उसकी चादर के पल्लू से बंधी अठन्नी उसके सफर के लिए काफी नहीं थी। बड़ी बड़ी मूंछों वाला टिकट कंडक्टर उसके करीब आया और अपनी भारी भरकम आवाज में कह रहा था, कहाँ की टिकट काटूं? और सिमरन घबराई हुई नजरों से उसे सहमी हुई, डरते हुए उसने कहा, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। दाएं हाथ से मूंछों को ताव देता कंडक्टर ने कहा, टिकट खरीदने के लिए अगर जेब में पैसे नहीं है तो घर से बाहर कदम क्यों उठाया? ये तो बताओ, तुमने जाना कहाँ है? सिमरन ने कहा, जहां बस का आखिरी स्टॉप है वहां वसूली कर दूंगी। कंडक्टर ने कहा, ओह, तो यूं कहो ना, तुम्हारे पास तो बहुत दौलत है। यहाँ यूं करो, तुम अगली सीट पर आ जाओ और लाओ बच्चा मुझे दे दो। सिमरन ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अगली सीट पर नहीं जाना, मुझे सफर में कै नहीं आती। ये कहते हुए सिमरन ने हल्की सी मुस्कुराहट भी दे डाली। कंडक्टर मुझों को ताव देते हुए एक आंख टेढ़ी किए सीधा ड्राइवर के पास पहुंचा और खुसर पुसर करने लगा। सिमरन बेटे की गोल मटोल कलाई पर बंधी चांदी की जंजीर पर नजरें टिकाए एक पुरसुकून ख्वाब की ताबीर देख रही थी। बेटे पैदा होते ही माँ के रखवाले बन जाते हैं। इस अनमोल ख्यालात ने उसमें एक नया वलवला पैदा कर रहे थे। कंडक्टर ने कहा, बस अड्डा आ चुका। मूंछों को ताव देते हुए हवस का मारा शैतान होठों पे जबान फेरते सिमरन को एकटक देखा जा रहा था। बस कंडक्टर ने कहा, बस अड्डे में आराम करने के लिए एक कमरा है, चले? सिमरन ने कहा, हाँ, चलती हूँ। कह के बस से उतरते ही बेटे की कलाई से चांदी की जंजीर उतारी, उसे औने पौने दामों में फरोख्त करके हाथ में सारी रकम लिए
उस शैतान कंडक्टर से कहा, ये रही नकदी, अपनी टिकट की वसूली कर लो। सिमरन ने एक सुकून का सांस लिया। बेटे को देखा तो उसकी मुस्कुराहट में खो गई। बस अड्डे के कुछ ही फासले पर अपनी एक स्कूल की हिंदू दोस्त शकुंतला के पास जाने का इरादा कर लिया। शायद उसकी मजबूरी शकुंतला समझ सके। शकुंतला के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने बड़ी फराग दिली का सबूत दिया और उसका इस्तकबाल किया। और हैरान होकर उसने कहा, अरे सिमरन, आने की इत्तला तक नहीं की, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच बशीर शाह जी। मुअज़्ज़ज़ अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात, ताज़ीम व तकरीमात। मैं हूँ सादिया कोकब कुरैशी, एबटाबाद पाकिस्तान से। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश है IBS रेडियो और TV फॉर यू के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे हसास शोराव अदबा और फनकारों का असासा यही है कि आप हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहें। बहुत शुक्रिया।